एक ऐसा भाव जो मनुष्य के मन मस्तिष्क पर बैठ जाता है तो मनुष्य अपने जीवन पथ से ही भटक जाता है। कुछ पापी मनुष्य डर को अपना शस्त्र बनाकर लोगों पर अत्याचार करते हैं, समाज में पाप और अधर्म फैलाते हैं, लोगों के मन में डर बिठाकर उनकी सोच और निर्णय पर अधिकार कर लेते हैं, उन्हें अपना दास बना लेते हैं। ऐसे भयभीत लोगों का जीवन मृत्यु के समान है। किंतु जो प्राणी डर का साम्राज्य फैलाकर इस प्रकार का अपराध करते हैं, उन्हें हमारा न्याय चक्र ऐसा दंड देता है कि उस पापी के लिए न पश्चाताप का मार्ग होता है न क्षमा का। भागो भागो, जंगलिया आ गया, भागो भागो। बहुत मजा आता है रे, बहुत मजा आता है जंगलिया को। जब रोती हुई औरतों को और मरते हुए बच्चों को देखता है। सरपंच इधर आ। जी जी। हे सरपंच जी मालिक। हमने सुना है कि अब तुम लोगों को जंगलिया से डर नहीं लगता, हाँ? नहीं मालिक, हम लोग तो आप ही की दया पे जीवित है मालिक। अच्छा। तो फिर पिछले 2 सालों से जंगलिया की हवेली में कोई दुल्हन क्यों नहीं आई? क्यों? गांव वालों, यही वादा किया था ना तुम लोगों ने मुझसे कि गांव में कोई भी नई दुल्हन आएगी तो 1 माह तक वो जंगलिया के साथ रहेगी। क्या हुआ? अपना वादा भूल गए क्या तुम लोग? क्या हुआ? नहीं नहीं मालिक, हमें अपना वादा याद है, लेकिन पिछले कई सालों से इस गांव में कोई शादी ही नहीं हुई है। कमाल है, कमाल हो गया, कमाल। इस गांव में कोई शादी ही नहीं हो रही है, किसी भी घर में कोई शादी नहीं हो रही है।
ए सरपंच, इस गांव के जितने भी नवयुवक हैं, सबकी एक एक करके शादी हो जानी चाहिए। और अगर शादी नहीं हुई तो ये जंगलिया एक एक को जिंदा गाड़ देगा जमीन में। सरपंच जी, जब से इस गांव पर जंगलिया की नजर पड़ी है, पूरा गांव मरघट बन गया है। सरपंच जी, हम गांव वाले तो जैसे हंसना ही भूल गए। ना यहाँ से कोई बारात जाती है और ना ही यहाँ कोई डोली आती है। अब आप ही बताइए सरपंच जी, आखिर क्या किया जाए? जब हमारी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है तो कोई क्या कर सकता है भाई। शादी ब्याह, डोली, बच्चों की किलकारियां, ये सुख हमारे गांव के भाग्य में कहा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ। ये डोली लेकर कहां जा रहे हो तुम लोग? काका, गंगा घाट का रास्ता बहुत लंबा है, ऊपर से रात भी बहुत हो गई है, इसीलिए हम आपके गांव में रुकना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये डोली इस गांव में नहीं रुक सकती। तुरंत वापस चले जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हो काका? सवाल मत पूछो बेटा। अगर जंगलिया को पता चला कि ये डोली इस गांव में रुकी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। शैतान है वो जंगलिया, कोई भी नई दुल्हन उससे नहीं बच सकती। वो उनकी इज्जत से खेलता है। इसलिए बेटा जल्दी इस गांव से चले जाओ। जाओ। ठीक है काका, आप कहते हो तो हम तुरंत वापस जाते हैं। चलो, वापस चलो। ये लो। क्या माँ, आज फिर जली हुई रोटी? खाने का मजा ही चला गया। कितनी बार तुमसे बोला गिरिधर, गौना कराकर दुल्हन को ले आओ, पर तुम बात सुनो तब ना। बस करो बापू, तुम जानते हो ना ये नहीं हो सकता है। बापू, हम अपनी खुशी के कारण अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। क्या हुआ मालिक? अनाज और बाकी सामान तो गांव वालों ने पहले ही पहुंचा दिया था। जंगलिया ने तुम सबको हवेली पर बुलाया है। ए, लेकर चलो इनको। गिरधर के मां, तुम यहीं ठहरो।
अच्छी तरह खातिर करो और अच्छी तरह। कल रात को गांव में डोली आई थी, लेकिन जंगलिया के पास नहीं पहुंची। नहीं नहीं जंगलिया जी, वो डोली हमारे गांव की नहीं थी, वो तो किसी दूसरे गांव की डोली थी। ए, रुक जाओ। अरे रे 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 रे, तो इसका मतलब तुम लोगों ने अपना वादा नहीं तोड़ा है। नहीं मालिक। धत तेरी की। पर एक बात तो तय है सरपंच, कि तुम लोगों ने अपने लड़कों के डर से इस गांव में खुशियां मनाना ही छोड़ दिया है। क्यों? हा? 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 इतना डरोगे तो जियोगे कैसे रे? कैसे मर जाओगे? तुम लोगों को तो खुशियां मनानी चाहिए, खुशियां। एक अलवा। जी मालिक। जा रे, अंदर से वो सामान लेकर आ जा। जी जा। राम स्वरूप, ए राम स्वरूप, ए राम स्वरूप, तेरे बेटे गिरधर का ब्याह हुए 2 साल हो गए ना? तो अब तक गौना काहे नहीं कराया रे? वो काहे नहीं कराया गौना? लो राम स्वरूप, जा जा अपनी बहू का गौना करा के ले आ। जा, और हाँ, 7 दिनों के भीतर ले 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 ले, ले। अरे पकड़, जा गौना करा के ले आ। जा 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 जा। दिनों में ये हवेली में दुल्हन होगी। अब तुम ही बताओ राम स्वरूप, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? अब हम क्या बोले सरपंच जी? हम तो कब से इसको बोल रहे हैं कि अपना गौना करवा ले, पर इस घर में कोई हमारी बात सुने तब ना। किंतु बापू, दुल्हन इस गांव में आएगी तो जंगलिया उसे... नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो तू क्या चाहता है? तेरी दुल्हन के बदले में सारे गांव की उस अत्याचारी जंगलिया के प्रकोप में बलि चढ़ा दे? अरे तू जानता है, जंगलिया की अगर इच्छा पूरी नहीं की गई तो इस गांव को तबाह कर देगा, लोगों के घरों में घुसकर आग लगा देगा वो। जानता है गौरीपुर वालों के साथ क्या हुआ था? वहाँ का एक एक बच्चा आज भी अनाथ है। वहाँ का एक एक बच्चा आज भी अनाथ है। वहाँ का एक एक बच्चा आज भी अनाथ है।
सरपंच जी, अब चाहे कोई माने या ना माने, आज हम यहाँ सबके सामने ये तय करते हैं कि कल ही गिरिधर के ससुराल वालों के पास संदेशा भिजवा देंगे कि दुल्हन को तैयार रखें, हम उसको विदा करवाने आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जंगलिया पापी और दुष्ट है, किंतु यह भी सत्य है कि गांव वालों ने अपना साहस छोड़कर उसके डर को स्वीकार लिया है, जिसके कारण वो तुम लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जब तक गांव वालों में साहस नहीं जागेगा, तब तक कोई न कोई जंगलिया उन पर अत्याचार करता रहेगा। हमें गांव वालों के आत्म सम्मान को जगाना होगा। जिस स्त्री को जंगलिया अपनी भोग की वस्तु समझ रहा है, अब वही स्त्री हमारे दंड चक्र की मुख्य भूमिका होगी। हरि राम जी, गिरधर के परिवार वाले 2 दिनों के बाद अपनी बहू का गौना कराने के लिए आएंगे। ये शगुन लीजिए। आप अपनी तैयारियां कर लीजिए और कुछ संदेश भिजवाना हो तो बताइए। माँ, प्रसाद। बेटी मानवी, तेरी क्या इच्छा है? तेरे ससुराल वालों की तरफ से गौने का समाचार आया है। तू तो जानती है तेरा गौना अभी तक क्यों नहीं हुआ था। आप इन सब बातों की चिंता ना करें पिताजी। आप बस अपना धर्म निभाएं, क्योंकि एक ना एक दिन तो हर पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी ही होती है। फिर ये उस बेटी का भाग्य कि उसे सुख मिलता है या दुख। पर मैं अभागा बाप जानता हूं कि अपनी बेटी को किस नर्क में धकेल रहा हूं। पता नहीं ये रीत किसने बना दी है कि एक न एक दिन हर बाप को कलेजे पर पत्थर रख के अपनी बेटी को विदा करना ही होता है। हे शनिदेव, मुझे क्षमा करना। मेरे पिता के घर से मेरी डोली की नहीं, मेरी अर्थी की विदाई होगी। मेरी अर्थी की विदाई होगी। मेरी अर्थी की विदाई होगी। क्योंकि जो अपमान भरा जीवन मुझे मिलने वाला है, उसे ना मैं जी पाऊं, ना मेरे पिता सहन कर पाएंगे।
ये तुम क्या कर रही हो बहन? बाबा, बाबा छोड़ दीजिए मुझे मार जाने दीजिए। बहन, आत्महत्या करना पाप है। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है, ये उसका अपमान होगा। बाबा, मेरा जीवन अभिशाप बन गया है। क्या करूं ऐसे जीवन का जो कलंकित होने जा रहा है? उस जंगलिया के पास जाने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। बहन, तुम एक स्त्री हो और स्त्री शक्ति का रूप है। इस संसार की सबसे महान कृति है जिसे ईश्वर ने बनाया है। मां आदि शक्ति का रूप है स्त्री, और तुम एक अबला की तरह बात कर रही हो। मां दुर्गा ने स्त्री शक्ति का रूप धारण करके राक्षसों का नाश किया, काली का रूप धारण करके रक्त बीज का अंत किया। बहन, तुम भी वही स्त्री शक्ति हो, तो तुम आत्महत्या कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे आत्महत्या करने से जंगलिया का अंत हो जाएगा? कल वो किसी और स्त्री पर शोषण करेगा और यह क्रम चलता रहेगा। कितनी बहनें आत्महत्या करेंगी? कितनी बहनें आत्महत्या करेंगी? आत्महत्या करेंगी? इस तरह आत्महत्या करने से बेहतर है जंगलिया के आतंक से समाज को मुक्त कराओ। यदि इस कार्य में तुम्हारा जीवन भी दांव पर लग जाए तो भी सार्थक होगा बहन। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। मैं कुछ देर के लिए भटक गई थी। सोचा मेरे जीवन के साथ मेरे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। मैं भूल गई थी कि उस जंगलिया के अत्याचार के कारण मेरी जैसी न जाने कितनी स्त्रियां दुख और अपमान भरा जीवन जी रही हैं। नहीं बाबा, उस पापी दुराचारी को उसके पापों का दंड मिलना ही चाहिए। इस क्षेत्र में सबके साहस को भय के काले बादल ने ढक लिया है। सबसे पहले हमें इस काले बादल को हटाना होगा। भाइयों, जिसे भी हमारे कन्हैया के चरणों में चढ़ावा चढ़ाना है वो चढ़ा सकता है। ये तो किसी से कुछ मांगेंगे नहीं।
जोगी बाबा, ये कैसा अनर्थ है? ये अनर्थ नहीं भाई, ये तो आपके मन की अनुभूति है। इस मूर्ति पर वही चढ़ावा चढ़ा सकता है जिसके मन में कोई भय न हो। जिसे भगवान पर विश्वास हो, वो आगे आए और चढ़ावा चढ़ाए। इसका अर्थ ये हुआ, इस गांव में किसी को भी भगवान पर भरोसा नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, जिस भगवान ने आप लोगों को जन्म दिया, जिसने सब कुछ बनाया, उसी पर आप लोगों की ना श्रद्धा है ना विश्वास। इसीलिए आप लोगों के मन में भय का बसेरा है। जीवन भय पालने या भोगने के लिए नहीं, मुसीबतों और मृत्यु से सामना करने के लिए होता है। जीवन भय पालने या भोगने के लिए नहीं, मुसीबतों और मृत्यु से सामना करने के लिए होता है। क्यों भाई, तुम भी इन लोगों की तरह भयभीत हो? बाबा, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे कोई डर नहीं है। और मेरी पूरी आस्था भगवान में है। यदि ऐसा है तो अपने धर्म से क्यों भाग रहे हो? जो भगवान ने तुम्हें अधिकार दिया है, उसे निभाने से क्यों डर रहे हो? बाबा, मैं अपने लिए नहीं, अपनों की चिंता में चुप हूं। यदि भगवान को मानते हो, उन पर विश्वास रखते हो, तो छोड़ दो उन पर, तो सब तुम्हारी चिंता हर लेंगे। मेरी ओर से भगवान का चढ़ावा स्वीकार करें बाबा। यदि आप में साहस है, तो ईश्वर आपके साथ है। आप लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई भी अत्याचारी आकर आप पर शोषण करता रहेगा। अब बोलिए, कौन निर्भय होकर इस मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ा सकता है?
अच्छा बेटा। चलो बेटा। हाँ आइए सरपंच। चलिए। ए राम स्वरूप, गौने की तैयारी हो गई का? मालिक, हम सब डोली लेकर बहू की विदाई के लिए ही जा रहे थे। ना, दुल्हन को लेने दूल्हे के साथ कोई गांव वाला नहीं जाएगा, बल्कि हमारा आदमी जाएगा, कलवा। कलवा! जी मालिक। ए कलवा, ये डोली सही सलामत हमारी हवेली पे पहुंच जानी चाहिए। ये तेरी जिम्मेदारी है, समझा ना? मालिक, आप चिंता ना करें, डोली सही सलामत हवेली पहुंच जाएगी। चलो, आओ। बाबा, आपने मुझे क्यों रोका? मुझसे यह अत्याचार और सहन नहीं होता। गिरधर, जो हो रहा है उसे होने दो और सही समय की प्रतीक्षा करो। अब तुम्हारे ऊपर अपने साथ साथ तुम्हारे जीवन साथी की रक्षा का भी दायित्व है। चलो। बेटी, मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ा अभागा बाप हूं। कन्यादान सिवाय दुखों के कुछ नहीं दे पाया। नहीं पिताजी, अब चिंता मत कीजिए। भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। इसके लिए आप अपने आप को दोष मत दीजिए पिताजी, मत दीजिए।
सजा दो ये हवेली, दुल्हन की तरह सजा दो। रात भर जगमगानी चाहिए। वो कहे ना, कई दिनों बाद यहाँ दुल्हन पधार रही है। सजा दो, ठीक से सजाओ। हाँ, बांसुरी वाले बाबा, कौन हो भाई? हाँ, इस संसार में जो भी पाप और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उससे हमारा सामना अवश्य होता है। कहा? हे बांसुरी वाले बाबा, कहना क्या चाहते हो? हाँ? इस क्षेत्र में हमने जिसे भी देखा, उनकी आंखों में तुम्हारी छवि दिखाई दी। यहाँ के लोगों की आंखों में हमारी छवि नहीं, बल्कि हमारा डर बसता है। जंगलिया का डर। किंतु जंगलिया, तुम्हारी आंखों में तो हमें तुम्हारी मृत्यु की छवि दिखाई दे रही है। ए जोगी, मुझे लगता है कि तू गांव वालों की भाषा बोल रहा है। क्यों? नहीं जंगलिया, हम तो न्याय के साथ रहते हैं। जिस दुल्हन की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, उसके ग्रह नक्षत्र बहुत ही प्रबल और प्रभावशाली है। जो भी उसके इच्छा के विरुद्ध उसे पाने का प्रयत्न करेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। जंगलिया, आओ, हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की छवि दिखाई देते हैं। कहा? हमारी मृत्यु का सच? जंगलिया की मृत्यु की छवि? देखे तो सही, कैसा है हमारी मृत्यु का सच। आओ बाबा, आओ। आओ जंगलिया।
ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। जंगलिया, जो होने वाला है उसकी झलक तो हमने तुम्हें दिखा दी। अब विश्वास करना या ना करना तुम पर है। जोगी, इसका कोई 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 उपाय है क्या? इसका एक उपाय है। यदि वो दुल्हन अपनी इच्छा से तुम्हें समर्पित कर दे तो तुम बच सकते हो, किंतु उसके लिए तुम्हें उसके मन को जीतना होगा, तभी यह संभव है। जोगी बाबा, उसका मन कैसे जीतूंगा मैं? जंगलिया, स्त्री उसी की होती है जो अधिक बलशाली हो, जो उसे सुरक्षा दे। यदि तुम उसके पति गिरधर को हराकर उसे जीत लो तो वो मन और आत्मा से तुम्हारी हो जाएगी। यदि तुम उसके पति गिरधर को हराकर उसे जीत लो तो वो मन और आत्मा से तुम्हारी हो जाएगी। मतलब कि स्त्री को पाने के लिए जंगलिया को उसे जीतना होगा। मानवी, मैंने तुमसे विवाह करके तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। यदि ना कर सका तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं, क्षमा मांग के मुझे लज्जित ना कर। आप मेरे पति, अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि हर सुख दुख में सदा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आज इस संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। फिर चाहे वो जीवन या मृत्यु। संसार में जब भी पति पत्नी मिलकर कोई कार्य पूर्ण करने की ठान लेते हैं तो उस कार्य को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत हो चुका आराम। दुल्हन, अब उतर जाओ, मालिक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे अब ज्यादा नखरे मत करो, चलो। नहीं, चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। खबरदार, अगर मेरी पत्नी को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ए लड़के,
लगता है तुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? मालिक, ये लड़का पागल हो गया है। कहता है कि कोई भी इसकी दुल्हनिया को हाथ ना लगाए। इसका दिमाग फिर गया है मालिक। अरे तो गलत क्या कह रहा है रे? ये इसकी दुल्हन है रे, और ये अपने जीते जी अपनी दुल्हन को किसी और को सौंप दे। क्यों? क्यों गिरधर? जा, अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर जा और पूरे रीति रिवाज के साथ इसका स्वागत कर। जा, 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 जा। हाँ? इस जंगलिया को अचानक ये क्या हुआ? कहीं इसके पीछे इसकी कोई बड़ी चाल तो नहीं? लेकर जाओ, पूरे सम्मान के साथ लेकर जाओ। इस लड़के को हम पूरे गांव के सामने तड़पा तड़पा कर मारेंगे और इससे इसकी पत्नी छीन लेंगे। गांव में डर का ऐसा आतंक फैलाएंगे कि सदियों तक ये गांव वाले जंगलिया को याद रखेंगे। जैसे सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लौटा लाई थी, रावण जैसा असुर देवी सीता मैया और श्री राम के पति पत्नी के संबंध को कभी लांघ नहीं पाया। जो भी पापी इस पवित्र संबंध को तोड़ने का प्रयत्न करेगा वो स्वयं मिट जाएगा। गिरधर काका, आपकी बहू आ गई। गिरधर, बेटा तुमने ये क्या किया? डोली तो पहले जंगलिया के पास जानी चाहिए थी। अब तो गांव पर मुसीबत आकर ही रहेगी। सरपंच जी, डोली पहले जंगलिया के पास ही गई थी। मैंने ठान लिया था कि आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन जंगलिया को अपने पापों का आभास हो गया और उसने डोली वापस कर दी। बहू, लगता है तेरे आने से पूरे गांव का भाग्य ही बदल गया। सचमुच तो बहुत ही भाग्यशाली है। चल अंदर चल, अभी और रीतियां करनी है। आजा। माँ, ये सब कुछ उस जोगी बाबा की कृपा से हुआ है। अगर वो जोगी बाबा मुझे प्रेरित ना करते तो आज मैं अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा ना कर पाता।
आप लोग चलिए, मैं उस जोगी बाबा से मिल के आता हूँ। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती। मुझे भी जोगी बाबा का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे भी मन के भय को दूर किया है। मुझे अपने पत्नी धर्म का मार्ग दिखाया है। आपने चमत्कार कर दिया। जंगलिया ने मानवी को कुछ नहीं कहा, उसका मन बदल गया बाबा। गिरधर, उस शैतान का मन नहीं बदला, बल्कि उसने एक नई चाल चली है। चाल? कैसी चाल जोगी बाबा? उसकी चिंता तुम लोग मत करो, वो हम देख लेंगे। अब तुम दोनों साहस और विश्वास की परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। अपने पति पत्नी के धर्म को निभाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस युद्ध को केवल एक पति पत्नी ही जीत सकते हैं। अपने पति पत्नी के धर्म को निभाने के लिए तैयार आने का। जोगी बाबा, अब हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। अब हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। जंगलिया जी, मैं पूरे गांव की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने डोली वापस भेजकर हम सब के आत्मसम्मान की रक्षा की है। नहीं, नहीं सरपंच, नहीं, बल्कि हम तुम गांव वालों को अपना सम्मान बचाने का एक मौका देने आए हैं। मौका। ए गिरधर, अगर तू चाहता है कि जंगलिया जिंदगी भर तेरी दुल्हन की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, तो तुझे मुझसे लड़ना होगा रे, लड़ना होगा मुझसे। जो ताकतवर होगा वो दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। क्यों? जो ताकतवर होगा वो दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। क्यों?
जंगलिया, आज मैं तुमसे लड़ूंगा ही नहीं, बल्कि उन सारे अत्याचारों का बदला भी लूंगा जो तुमने हम पे इतने सालों में किए हैं। आज आप लोगों ने गिरधर की सहायता नहीं की, तो ईश्वर कभी आप लोगों की सहायता नहीं करेगा। यही सही समय है जब आप लोग इस अधर्मी का अंत कर सकते हैं। आज आप लोगों को अपने डर को हटाने का सुनहरा अवसर है। जाओ, मारो उस अधर्मी को। मारो दरिंदे को, मारो! लो बहन, अब तुम्हारे पत्नी धर्म निभाने का समय आ गया है। गिरधर,
मारा गया। आज हमें इस अधर्मी से मुक्ति मिली गई। आज तुम दोनों ने अपने धर्म को निभाकर इस पापी का अंत कर दिया है। विश्वास और एकता हो, वहां कभी कोई पाप और भय पनप ही नहीं सकता।